इब्राहिम भोलू का शुएब खान से क्या ताल्लुक था, दाऊद इब्राहिम के साथ क्या ताल्लुक था, छोटे राजन के ऊपर अटैक करने में इसका हाथ था। ये अपने मजबूत जिस्म की वजह से, सख्त रवैये की वजह से दिनों में पॉपुलरिटी ले गया। कराटे में ये किक मार के 4 इंची की दीवार को गिरा लेता था। गैर वजह के अगले के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, किसी के ऊपर गन सीधी कर ली, तो वहां से फिर दाऊद इब्राहिम ने अपने छोटे राजन का काम दिया। इब्राहिम भोलू ने क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर भी ज्वाइन किया था ट्रेनिंग लेने के लिए? कि शीशे की बोतलें तब रेगुलर चलती होती थी, उनको रख के उनके निशाने लगाते थे। कुछ किसी पार्टी का नैरेटिव उन्हें पसंद आ जाता है, उससे इंस्पायर होकर उसमें घुसते हैं। जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं कि जो शूटर होते हैं, ये जो बेचारे क्रिमिनल होते हैं, इनको टॉयलेट पेपर की तरह लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद फ्लश कर देते हैं। इसके पास हुनर एक ही था, शूटिंग, फायरिंग। जब ये दाऊद इब्राहिम के क्लोज हुआ तो वहाँ पे शुएब खान भी इसके साथ थे। शुएब खान को दाऊद इब्राहिम ने काम दिया कि राजन छोटा को फारग कर दो। शुएब खान ने आगे सुपारी इनको दी। कत्ल कैसे किया? कहा जाता है कि पंखे के साथ उसका लटकाया। ड्रम लेके ना उसमें चूना डाला। जब चूने में पानी मिक्स करते हैं ना तो चूना आग लग जाती है उसमें, इनके धुएं उठते हैं। इन्होंने उस पर ढक्कन दे दिया। इसकी लाश बोलू की जल भुन गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं इब्राहिम भोलू की। इब्राहिम भोलू का शुएब खान से क्या ताल्लुक था, दाऊद इब्राहिम के साथ क्या ताल्लुक था, और क्या वाकई ही छोटे राजन के ऊपर अटैक करने में इसका हाथ था। तमाम तर तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज हमारा टॉपिक है इब्राहिम भोलू। इब्राहिम भोलू था कौन? हम ज़रा बैकग्राउंड से आएंगे, कहाँ से ताल्लुक़ था, कौन सा ख़ानदान था, तमाम तर चीज़ें बताइएगा। ये बेसिकली जो ये पॉपुलर था वो एज ए स्टूडेंट लीडर था, ठीक है। लेकिन एक कैसी मज़े की बात है कि ये थंब इम्प्रेशन वाला बंदा था, यानी अच्छा। कि इसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। अच्छा। एक नजीबुल्ला थे ठीक है। पीएसएफ के, उनके साथ इसका बड़ा डीप रिलेशन बन गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आगे चलता गया। फिर एमक्यूएम पे एक दफ़ा फायरिंग हुई बहुत ज़्यादा, और ठीक है। एमक्यूएम का एक स्टाइल था कि वो जो भी उनके साथ वाक़या होता था तो वो एजेंसियों पे डाल देते थे। ठीक। फिर इनकी जंगो जदल होती रही। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जुर्म की दुनिया में घुसता गया। एक मुबैना इतला के मुताबिक एक वाक़या में इसने टिपिकल जो शलवार कमीज़ और वो पहना हुआ था, तो ऊपर अजरक ली थी और नीचे क्लशनकोफ लगाई हुई थी। वहाँ पे कोई मीटिंग थी तो इसने बट मार मार के, ये अपने मजबूत जिस्म की वजह से, हम्म। मीडियम सी ठीक है। हाइट थी इसकी, हम्म। और सख्त रवैये की वजह से दिनों में पॉपुलरिटी ठीक है। ले गया। इसकी पॉपुलरिटी की वजह, और ये सख्त जान क्यों था आप पूछें। हम्म। अवाइल जब ये स्टूडेंट में इन हुआ है और सारा कुछ, तो आपको पता है कि जो कसाब फैमिली से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो बकरा ईद पे बकरे बुकरे भी ज़िबा कर लेते हैं। अच्छा। तो ठीक ये है। तब तक ईद के ईद बकरे भी ज़िबा करता था, अच्छा। और इसमें इतनी ताकत थी कि एक बछड़े को अकेला नीचे गिरा लेता नीचे था। गिरा, तो उसकी कहते वजह हैं से टांग मार के दीवार को भी गिरा देता था। के कराटे में ये किक मार के 4 इंची की दीवार को गिरा लेता था। तो अच्छा। इस वजह से इसकी पॉपुलरिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बेसिकली, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ, ठीक है। उसमें जैसे लाहौर में आतिफ चौधरी, जी। वो नॉन स्टूडेंट था। ठीक। नदीम पोपा ठीक नॉन है। स्टूडेंट था। आगा नवीद नॉन स्टूडेंट था। और कई इस तरह के नॉन स्टूडेंट थे जिनको बहुत पॉपुलरिटी मिली, क्योंकि अच्छा। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, रिजर्व होते हैं। उनके घरों से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक वो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड होता है फैमिली का। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से वो फैमिली उनको ये क्राइम में और इधर उधर इन्वॉल्व नहीं होने देती। थोड़ी सी भी किसी लड़के की शिकायत आ जाती है ना, जी। तो घर से उसकी सरजनिश हो जाती है। जो इस तरह के बच्चे होते हैं, डेयर डेवल, ठीक है। वो थोड़े से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में प्रमोट हो जाते हैं, क्योंकि ये पंजाबी में जिसे कहते हैं ना हाथ छुट, ये हाथ छुट होते हैं। ये ठीक है। बगैर वजह के अगले के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, किसी के ऊपर गन सीधी कर ली। तो जैसे व्हेन आई वाज स्टूडेंट, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में नए नए गए हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे लिए बड़े एक इम्प्रेसिव एटीट्यूड होता था। हमारे दौर में भी आउटसाइडर्स हुआ करते थे ठीक है। लाहौर में। अच्छा, ये एमएसएफ के कोई थे जिनके सर पे बट मारे थे, और मेरे ख्याल में उनका नाम भी जाफिर था। शायद एक, तो ये
काफ़ी ज़्यादा। उसके ठीक है। बाद ये आहिस्ता 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 एंड पे सबकी, कराची वालों की अक्सर एक ख्वाहिश होती है कि हमारा दाऊद इब्राहिम से तल्लक बन जाए। ठीक है। वहाँ पे इनका ताल्लुक बन गया, वहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग शुएब खान से हो गई। वहाँ से फिर दाऊद इब्राहिम ने बकौल, जो ठीक अब है। तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, इन्हें छोटे राजन का काम दिया। अच्छा, एक अंगूठा छाप कैसे स्टूडेंट लीडर बन गया? सेठ आबिद के पास जितनी दौलत थी ना, इतनी किसी के पास नहीं थी। तो उसकी भी क्वालिफिकेशन, शेख आबिद हुसैन से सेठ आबिद तक का सफ़र वो क्रॉस कर गया, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी? ये कुछ लोग होते हैं विदाउट हैविंग एनी क्वालिफिकेशन, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत होता है। अगर ये लोग क्वालिफाइड होते हैं तो आप लोग सोचें, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अक्सर शोर मचाता हूँ, हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि यकसा म्यार तलीम करें। जी। तो अगर ये लोग पढ़े लिखे हों तो इनका टैलेंट अगर पॉजिटिव साइड पे जाए तो ये किस हद तक जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने कौन-सी तंज़ीम को जॉइन किया? और अमूमन वैसे सुनने में आता है कि पीएसएफ को। पीएसएफ ही थी। ठीक है, और इनकी मुखालफत थी एमएसएफ के साथ, और वहाँ पे इनके काफ़ी लड़ाई झगड़े सुनने को नज़र आते थे। उसके बाद मंज़र अब्बास इनके साथ जुड़ गए। तो आगे बताइएगा। क्यों? ये जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है ना, तो उनके स्टूडेंट्स के साथ ना ये आउटसाइडर्स मिल जाते हैं। हमारे दौर में भी स्टूडेंट से आउटसाइडर, और स्टूडेंट जौन से होते हैं उनकी यही थोड़ी सी, टीनेजर होते हैं सारे, तो वो फिर इस तरह के लोग इन्होंने अपने इंस्पायर कर लेते हैं, तो ये उनकी ज़रूरत बन जाते हैं। क्योंकि जो फिजिकली फिट है, अब स्टूडेंट तो आते हैं घरों से पढ़ाई लिखाई कमज़ोर से, मुनासिब सी सेहत के मालिक, ये बाई बर्थ तगड़े होते हैं क्योंकि ये हार्ड वर्कर होते हैं। जो बंदा अकेला एक बछड़े को गिरा के ज़िबा कर लेता है, उसमें कितनी ताकत होगी। बिल्कुल। तो वो फिर ज़रूरत बन गए। स्टार्ट में ये स्टूडेंट्स पे करते रहे, उसके बाद फिर ये क्राइम में इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये भोलू किससे मुतासिर हुआ? कहा जाता है कि ये इंडियन मूवीज़ बड़ी देखा करता था और इससे मुतासिर हुआ कि मैं डॉन बनूँगा। हमारे एक फ़िल्म लगी थी, आपने देखी होगी, खलनायक, जी। जिससे मुतासिर होके मैंने एक प्रोग्राम भी किया हुआ है, नवीद लंबी वाला। लोग उससे इम्प्रेस होके, पहले, अब हुँ। तो थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया, अब भी बल्कि चलता है कि लोग मूवी से इंस्पायर होके उन जैसे बाल, उन जैसा खदोखाल और उन जैसे स्टाइल अपना लेते हैं। खलनायक की वजह से हुँ। लाहौर में, जितना मुझे पता है, कि कई लोग इंस्पायर होके और कई मर्डर्स हो गए थे। लोग अच्छा। अपने आप को बल्लू बलराम कहने लग गए थे। लोगों ने अपने हुँ। नाम रख लिए, और ये जो नवीद लंबी वाला था, इसने अपनी बीवी का नाम भी गंगा रख दिया था। अच्छा। और जब नवीद लंबी वाले का इनकाउंटर होता है, तो तब एक सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम हुँ। भी लेता हूँ, मियाँ रऊफ़ साहब, उन्होंने एक निजी अखबार में लीड लगाई थी कि गंगा एक बार फिर अकेली रह गई, क्योंकि एक फ़िल्म वाली गंगा थी ना, और सही। ये उसकी गंगा थी। वो इस तरह की ये फ़िल्में देख-देख के इंस्पायर होके, और बेसिकली इनकी नीड होती है पैसे। हुँ। असल इनकी लड़ाई होती है कैश के साथ। ये सही। पेमेंट के चक्करों में ना क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, फिर इन्हें ठीक आमदन है। आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहला ये जो काम करते हैं, आपने नोट किया होगा, सारे जुए पे जाते हैं, हुँ। क्योंकि ईज़ी बिल्कुल इनकम सही। होती है। अब तो लाहौर की मैं बात करता हूँ, लाहौर में अलबत्ता तो जुए कम हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं ना, वो प्लांटेड हो रहे हैं, यानी कि नीचे सिस्टम लगा के लोगों को लूटते हैं, और खिलाड़ी हुँ। इतने ज़हीन हैं कि उन्हें पता भी है कि हम लुट जाएँगे, वो फिर जाते हैं। ये एक ऐसा नशा है, जस्ट लाइक हेरोइन। हेरोइन का शायद छूट जाता है, जुए का नशा नहीं छूटता। ये लोग जुए खाने बना, ये कर, इनकी हुँ। बेसिक लड़ाई पैसे से होती है। ठीक है। आपने देखा होगा आज तक जितने भी बड़े-बड़े मोस्ट वांटेड, दाऊद इब्राहिम देख लें, कहाँ से, इंडिया से किस गली से निकले, चाल में इनका एक छोटा-सा घर था, और वहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ। इनका ये जो चंद लोग होते हैं, हर घर में एक आधा होता है, सारी फैमिली नहीं अच्छा, होती। मैंने एक चीज़ देखी कि जो मतलब कि गुर्बत में होते हैं, वो बड़े गैंगस्टर की तरफ आते हैं और दाऊद इब्राहिम के साथ इस तरह के लोग ज़्यादा जुड़े, जो कि एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उसके बाद उनके पास इतनी दौलत आई कि वो दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ गए जाके, और हर एक गैंगस्टर का यही ख्वाब होता था कि दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा जाए जाके। हमने इससे पहले, आपने और मैंने एक प्रोग्राम किया था फ़हीम कमांडो का, जी। वो भी मीडियोकर फैमिली का था। हुँ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जितने अब तक, लाहौर की अगर बात करें या पंजाब की बात करें, यहाँ पे अब तक जितने शूटर्स मारे गए हैं, हुँ। उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जो बड़ी फैमिली से था। मज़र तिकीबी के बारे में कुछ क्या हम दोस्तों ने, ऐसे कह सकते हैं कि गुर्बत की वजह से लोग इस साइड पे जाते हैं क्राइम की? होता ये है कि अब फॉर एग्जांपल, इसको मैं कहूँगा सीधे लफ्ज़ों में, कि किसी का मुंह सुरख देख के अपना चपेड़े मार के सुरख करना। हुँ। उसको, इस ये बात मैं इसलिए कहूँगा कि एक बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग है,
वो जी। मेरा मोहल्लेदार है, मेरा हम्म, दोस्त है, या मेरा जानने वाला है, या मेरा ऐसी जगह पे जिसको मैं रोज़ देखता हूँ, हम्म, मैं वो इंस्पायर होके मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इस तरह की लेविश लाइफ गुजारूँ। हम्म, बेसिकली ये लोग लेविश के चक्कर में आते हैं और अक्सर पैसे भी बना जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ में पीस नहीं होता। फिर अक्सर लोगों के साथ, कईयों को मैं जानता भी हूँ, कईयों से मेरी मुलाकात भी हुई है, कि कुछ लोग इस एक्सट्रीम पे पहुंच के हर दुनिया की नेमत होके वो उस लाइफ को तरसते हैं जहां से वो चले होते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या वजह है? वो कहते हम्म। उसमें सुख था, इस जिंदगी में सुख नहीं है। जी, मैं यहाँ पर आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इब्राहिम भोलू ने क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर भी जॉइन किया था ट्रेनिंग लेने के लिए? गन चलाने के लिए, ये ये वो सुनने में आता है, ये कहा जा होता रहा ऐसे है कि तब के प्राइवेट है। से इस तरह के लोगों ने ना कॉलेजेस में, जब यहाँ पे लाहौर में एक दो कॉलेजेस थे, वहाँ पे हुँ, कुछ तंजीमें थी जो अपने ही, ये जो जैसे आतिफ चौधरी थे, इनके बारे में एक मुबैना इतला के एक निजी कॉलेज में ये असद प्रिंस को और आगा नवीद को शूटिंग सिखाते होते थे। अच्छा, ये पेप्सी वगैरह की शीशे की बोतलें तब रेगुलर चलती होती थी, ठीक है। मुख्तलिफ नाम ना भी लें किसी का, कि एक हुँ, ब्रांड का, तो एक खाली जो नहीं शीशे की शीशे की बोतल बोतलें चलती होती थी उस चलती थी, वक़्त में, उनको बिल्कुल। रख के उनके निशाने लगाते थे। ये अच्छा, कुछ सही है। स्पेशल किसी इदारे से ट्रेनिंग नहीं लेते, हुँ, ये इदारों को बीच में ना घसीटे, ये एक ज़ाती तौर पे इनका इनफरादी अमल होता है। सही। अच्छा, ये भोलू की कहानी असल में कहाँ से शुरू हुई? और ये उस वक़्त कराची की तलबा में कैसे दाखिल हुआ और कैसी सियासत थी उस टाइम पे? उस टाइम जो पॉलिटिक्स थी वो खूनी थी, हुँ, तशद्दुद पसंद थी, गोलियां मार देना, जान ले लेना, दुश्मनी में ऐसे कर देना, वैसे। हुँ, कई जवानों की, ये फ़हीम कमांडो, ये वो सारे उसी दौर के बेचारे, मैं तो इनको बेचारे कहूँगा, कि हुँ, ये बेसिकली इस चक्कर में, कुछ असूल के चक्कर में, कुछ किसी पार्टी का नैरेटिव उन्हें पसंद आ जाता है, उससे हुँ, इंस्पायर होकर उसमें घुसते हैं। लेकिन जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं, तो मैंने पहले दिन से कहा कि ये जो शूटर जी, होते हैं, ये जो बेचारे क्रिमिनल होते हैं, इनको टॉयलेट पेपर की तरह लोग यूज़ करते हैं और उसके हाँ। बाद फ्लश कर देते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसने पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्क जाना पड़ा। इसकी क्या वजह थी? इब्राहिम बोलू पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क क्यों गया? जब इसके साथी का, नजीब का मर्डर हो जाता है, तो फिर ये जी, यहाँ से जाता है मोज़म्बिक। जी। वहाँ पे जाके ये अंडरवर्ल्ड डॉन एक वहाँ पे होते हैं, वो मेमन बरादरी से उनका ताल्लुक है, नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, वो ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं। अच्छा। ये उनके इसके पास जाके उनका आलाकार पड़ता है। इसके पास हुनर एक ही था, हुँ, शूटिंग, ठीक फायरिंग। है। क्राइम ही एक आर्ट होता है ना, जी। जब आप किसी को मुलाजमत पे रखते हैं, किसी को अटैच करते हैं, तो उसकी एक सीवी होती है। हुँ, लोग कहते हैं कि जी बदमाशों की, मैं कहता हूँ बदमाशों की भी सीवी होती है। इनकी सीवी होती है, इनकी साबका प्रीवियस रिकॉर्ड, जिसको अब अच्छा। हम सीआरओ कहते हैं। ये हुँ, दिखाते हैं जी वो मैंने काम किया, वो फिर इंस्पायर, और ये वहाँ पे एक दफ़ा अपना धाक जमा लेते हैं। हुँ, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, उस एरिया अच्छा। में ये छा जाते हैं। फिर जब एक ऑपरेशन होता है शुरू, हुँ, ये गालिबन नवाज़ शरीफ साहब का दौर था, या बेनज़ीर का, नवाज़ शरीफ साहब का शायद दौर था। तो जब ये कच्चे के डाकुओं पे ऑपरेशन शुरू होता है, हुँ, वो कच्चे से डाकुओं पे होता होता वो कराची में एमक्यूएम की तरफ चला जाता है। अच्छा, फिर एमक्यूएम के कई लोग भागकर मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका की साइड पे जाते हैं। ठीक है, ये वो जाते हैं, तब एक सिस्टम चलता था पासपोर्ट का, जिसे कहते हैं पीसी, ठीक यानी है। कि पिक्चर चेंज करवा के तो बंदे भाग जाते थे। अच्छा। अब वो पॉसिबल नहीं है, अब तो आपकी हुँ, आँखों का डाटा, आपके फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक, बड़ा कुछ हो गया हुआ है। तब बिल्कुल। ये चक्कर नहीं था। तब लाहौर हुँ, में बहुत-बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने बड़े-बड़े इश्तिहारियों को पीसी करके दूसरे ममालिक भेजा, और आज तक वो वहीं पे ही हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा मोज़म्बिक में इसका असर-रसूख कैसा था? कहा जाता है कि इसका बड़ा अच्छा बहुत, असर-रसूख था मैंने वहाँ आपको पे। बताया कि इसकी ग्रिप थी ऊपर। हाँ, फिर जब एमक्यूएम के लोग वहाँ पे भाग के आए, तो इसने उन लोगों को टफ टाइम दिया। ये उधर की हुकूमत के भी फैसले करने लग गया था। ये ऐसा भी वहाँ के जो सुनने में आया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, उसमें ये डिसाइड करने लग गया था, कि फाइनेंशियल अच्छा। स्ट्रांग हो गया था, मॉरल स्ट्रांग हो गया हुँ, था, हुँ। इसकी अच्छी ग्रिप बन गई थी। लेकिन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात के शौक में ये फिर इस नहज पे आया कि इसकी बर्बादी है। पाकिस्तान भी आता जाता था, फिर इसने इदारों के साथ भी रवाबत अच्छे रखे, इसने इदारों की हेल्प करनी। जब हाँ, पीसी करवा के कोई भी और पार्टी का बंदा, एमक्यूएम या किसी और तंजीम का बंदा पाकिस्तान वापस आता, तो इदारों को इन्फॉर्म कर देता कि ये अच्छा, इस नाम, इस वल्दियत, इस पासपोर्ट नंबर से इस मुल्क में ट्रैवल कर रहा है। तो ठीक ये है। फिर उनको अरेस्ट भी करवाता, यानी कि अपना बदला लेते थे टेक्निकल वे में। अच्छा, इसके पास इतना पैसा कब और कैसे आया? ये जब मोज़म्बिक गया, तो उसके बाद ये फाइनेंशियल स्ट्रांग हो गया। उसके बाद जब ये दाऊद इब्राहिम के क्लोज़ हुआ, तो वहाँ पे शुएब खान भी इसके साथ थे। शुएब खान को दाऊद इब्राहिम ने काम हुँ, दिया कि राजन छोटा को फ़ारग कर दो। ठीक है। शुएब खान ने आगे सुपारी इनको दी।
ठीक है। ये आगे उसको मारने में कामयाब नहीं हुए। राजन छोटा राजन वो है कि जो किसी वक्त में दाऊद इब्राहिम का बड़ा करीबी था। उसके बाद दाऊद इब्राहिम से अलहदा होकर वो इंडियन एजेंसीज के साथ मिलकर काम करने लग गया और ठीक है। दाऊद को नुकसान पहुंचाने लग गया। दाऊद इब्राहिम ने फैसला किया कि राजन छोटा इज़ नो मोर, कि इसको अब मजीद नहीं जिंदा रहना चाहिए। ठीक है। इसको सुपारी दी, इसने अटैक किया, उसको जख्मी करने में कामयाब हो गया, लेकिन वो एक खिड़की फलांग के या कैसे वहां से निकल गया। फिर ठीक है। इसका वहां से तनाजा शुरू हो गया शुएब खान के शुएब साथ। खान के साथ। ठीक है। इसने उसको कहा कि जो तुमने हमसे 2 करोड़ का डिसाइड किया था वो सुपारी दो। असल दुश्मनी शुएब खान के साथ यहाँ से स्टार्ट यहां हुई। से स्टार्ट हुई है। ठीक है। आगे की जानिब चलेंगे। फिर इसने ये पाकिस्तान भी आया बड़ी दफा और आना जाना रहता आना है जाना इसका, लग गया इसका क्योंकि तब पाकिस्तान। पीसी से आते थे ना। हम्म। एक नाम से अब वापस आए हैं, अगर वो किसी ने इन्फॉर्म भी कर दिया इदारों को तो दूसरे नाम से वापस चले गए पीसी करवा के। ठीक है। अच्छा भोलू, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये लापता कब हुआ? ये गालबन इसका जब 2001 में गालबन इसको नहीं पता था शुएब खान को कि बोलू की गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। अच्छा, बोलू की शुएब गाड़ी खान ने अपने घर मिलने के लिए बुलाया मिलने भोलू के को? लिए बुलाया और ठीक इसको है। कहा कि दाऊद साहब आपसे नाराज हैं तो आओ मैं तुम्हारी मांडवाली कराता, जो एक टिपिकल वर्ड होता है। अच्छा। और ये वो इसी किस्म का वाकया। इसने एक इंस्पेक्टर थे, अनवार नहीं, रावन जो शाह थे, जिनको अपने घर बुला के तो उनकी बॉडी भी बाद में कहीं से मिली थी, काजमी साहब। काजमी जी। साहब। तो इसने वही तरीका इसके साथ किया, इसको हम्म। अपने घर बुलाया, बाद में इसको कहा कि दाऊद साहब की एक रिक्वायरमेंट है, इसको शराब में धुत कर दिया। उसके अच्छा। बाद इसके हाथ पीछे बांधे और इसके मुंह पे नकाब दे दिया। उसने कहा कि दाऊद इब्राहिम से तुम्हारी मुलाकात है, लेकिन कराची में तुम्हें वो रास्ता ना, जब ये गाड़ी में इसको लेके जा रहे थे इसको समझ आ गई और ठीक इसको है। पछतावा शुरू हो गया कि ओए ये मैंने क्या किया। और ये बात डिस्क्लोज कब हुई? हम्म। जब 2004 में शुएब खान को कैंट के इलाके लाहौर से गिरफ्तार किया गया ना, तो फिर पुलिस ने, जब कराची पुलिस ने अपनी एक रवायती इंटेरोगेशन की, ठीक है। उसमें फिर वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उनके जो बकौल उन्होंने ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा लोगों को बताया, तो उसने फिर बताया कि मैंने फलां जगह पे, उसने क्या किया कि एक ड्रम लेके ना उसमें चूना डाला, अच्छा। चूने में इसकी डेड बॉडी डाल दी, हम्म। ऊपर से पानी डाल दिया। जब पानी चूने शुएब में, खान अब ने? हाँ जी, जब ठीक चूने है। में पानी मिक्स करते हैं ना तो चूना आग लग जाती है उसमें, हम्म। इनके धुएं उठते हैं। इन्होंने है। उस पर ढक्कन दे दिया, ठीक इसकी है। लाश बोलू की जल भुन गई। तो इसको जो मारा कैसे, कत्ल कैसे किया? कहा जाता है कि गला, पंखे के साथ इसका है जी, लटकाया। कहा जाता है कि पंखे के साथ इसको गला लटका दबाने दिया। की जो ठीक इतला है। थी, जो इसके बकौल, क्योंकि तब जितनी देर बाद उसकी थोड़ी बहुत बाकियात भोलू की मिली थी ना, जी। तो इसका वो तब पोस्टमार्टम तो पॉसिबल ही नहीं था। चंद हाँ। बाकियात थी जो कहीं पे इसने दफन की हुई थी। इसने फिर एक और गेम की, जी। ट्रेस ये कहाँ से हुआ जी। कि शुएब खान ने किया। शुएब खान के पास जब ये आता है इब्राहिम भोलू, तो उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा होता है और शुएब खान एक चालाकी लगाता है कि इसकी गाड़ी को एयरपोर्ट पे पार करवा देता है। एयरपोर्ट में पार कर दे। ठीक बिल्कुल है, सही है। उससे ये होता है कि ये ऐसे लगेगा कि जैसे ये एयरपोर्ट से गाड़ी खड़ी करके कहीं फरार हो गया, लेकिन ठीक है। इसको नहीं पता था कि उसकी गाड़ी में ट्रैकर, और उसकी गाड़ी में तकरीबन 4 घंटे की लोकेशन शुएब खान के घर की आती है। शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो भोलू का मर्डर हुआ था, इसकी एफआईआर हुई थी? बिल्कुल, भोलू का एक भाई था, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, वो ठीक है। मदई बने थे और अगवा की एफआईआर हुई थी। अच्छा। और वो फिर तब, लेकिन शुएब खान उस दौर में, आपको शुएब खान का आपने और मैंने प्रोग्राम जी। किया हुआ है, शुएब खान का कोई दोस्त नहीं था, उसके साथ जो अच्छा। फिरा उसने उसी का काम लगा दिया। आपने देखा ना उसके माजी में उसने किसी को माफ नहीं किया, वो एक रिजिड किस्म की पर्सनैलिटी का मालिक था। ठीक है। इसका कोई दोस्त था मंजर अब्बास, बिल्कुल था। और मंजर अब्बास ने इसका बदला लेने के लिए जो इनकी गैंग था उसके कुछ लोगों को भेजा, शुएब खान के ऊपर अटैक भी करवाया, ऐसे ही जिसमें है, गालिबन वो बच भी गए। क्या ये दुरुस्त है? इसमें बिल्कुल ऐसा हुआ था? एग्जैक्ट है। ठीक है। शुएब खान को एक मुबैना इतला के मुताबिक जेल में मरवाया गया था, और हाँ। एक इतला ये थी, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था, तो उसके हाथ वगैरह पीछे बांध के ना, तो उसके नाक में पाइप दे के तो वो पानी की बाल्टी में डाल दिए गए थे। अच्छा। और बड़ी ये अजियतनाक मौत दी गई थी। और इसके बाद ये भी सुनने में आया कि मंजर अब्बास ने रहमान दकेत को 2 करोड़ रुपए की ऑफर बिल्कुल कराई सुपारी दी कि थी, तुम अगर कत्ल करोगे तो तुम्हें 2 करोड़ रुपया मैं दूंगा। कुछ पैसे ये बात भी, एडवांस भी दिए गए थे। एडवांस भी दिए गए थे। उसके बाद फिर क्या होता है? शुएब खान को जेल हो जाती है इसी केस के ऊपर। नहीं, भाग के लाहौर आ जाता है, लाहौर कैंट अच्छा। के एरिए से इसको पकड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले। ठीक है।
तो फिर शाह जी कैसे इसकी मौत का पता लगता है? क्या मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा, क्या शुएब खान ने तस्लीम कर लिया था कि इसने ही कत्ल किया है इब्राहिम भोलू को? जब उसने तस्लीम किया था तो उसने फिर इसकी बॉडी की बाकियात जो उनसे रिकवर भी करवाई थी पुलिस को। अच्छा, हाँ जी। तो उसने सारी स्टोरी बताई कि कि कैसे लफज कत्ल ब किया? लफज ये वहीं से बात लीक हुई है, जिसमें जो अनवार साहब थे उन्होंने कुछ लोगों को, जर्नलिस्टों के कराची के, बताया ऑफ हुँ, कैमरा कि भी इसने अच्छा, ये जुर्म तस्लीम किया, ये कत्ल इसके ज़िम्मे थे। लेकिन उसको फिर एक बहुत बड़ी गेम के तहत जेल में मरवा दिया गया था, अच्छा। शुएब खान को। और कहा जाता है कि इसके पीछे भी जो इब्राहिम भोलू के गैंग के लोग थे, उनका हाथ था। हाँ, तो उसका नहीं, शुएब खान के आप ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे इनका हाथ था, ठीक है। क्योंकि शुएब अभी खान तक ये चीज़ सामने नहीं आई। शुएब खान का करैक्टर ऐसा था कि उसके हज़ारों दुश्मन थे, 1, 2, 3, 4 नहीं थे। जिस ठीक है। शख्स के थ्रू वो मिला था दाऊद इब्राहिम को, उसने आके उसको भी मार दिया था। वो सही, सही। खतरनाक आदमी था। अच्छा, कहा जाता है कि भोलू की लाश कई साल बाद जाके मिली, जो बाकियात 2004 थे। में 2004 में, 2001 में कत्ल होते हैं और 2004 में जाके उनकी ड्रम में बाकियात उसकी मिल लाश जाती है। को पहले गाला जाता है, जब वो ठीक है, गल जाती है फिर ठीक है। काफ़ी अरसे बाद जो बाकियात बचती हैं उनको कहीं जाके दबा दिया जाता है। सही, सही। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज कराची में, कराची के अंडरवर्ल्ड में इब्राहिम भोलू को कैसे देखा जाता है? जिसकी जो बात होती है ना, वो वही पॉपुलर होती है। जो चोर होगा उसको चोर के नाम से याद किया जाएगा, जो क्रिमिनल होगा उसको क्रिमिनल के नाम से याद किया जाएगा। हुँ, इसको कोई अच्छे नाम से नहीं याद करता। अच्छा, सही। ये क्रिमिनल इनकी फील्ड थी, क्राइम इनकी हॉबी थी, क्राइम इनका सोर्स ऑफ इनकम था। क्राइम के हुँ, थ्रू इन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। जैसे अच्छा, सेठ आबिद हैं, उनके बारे में कोई उनको क्रिमिनल नहीं कह सकता। उन्होंने सवाए सोने की स्मगलिंग के कभी असले की स्मगलिंग नहीं की, कभी उन्होंने वो कोई नारकोटिक्स के बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं हुए। इनके लिए कोई हुँ, हदूद मुतय्यन नहीं थी। ठीक है। इन्होंने पैसे कमाने थे, जैसे मर्ज़ी कमाए जाएँ, बेशक वो सुपारी लेके कमाए जाएँ, बेशक वो मनशियात से कमाए जाएँ, बेशक वो जुए से कमाए जाएँ, मकसद है अर्निंग। अर्निंग। और कहा जाता है इसने मंशियात भी स्मगल भी की और उसका ये बिज़नेस भी करता रहा। सारा कुछ, हुँ, कोई ऐसा काम नहीं। देखा ना, कुछ लोगों के असूल होते हैं, ये हुँ, जितने भी गैंगस्टर हैं इनका असूल कोई नहीं होता। ये डकैती से भी कमाते हैं, ये शूट आउट से भी कमाते हैं, ये सुपारी लेके भी कमाते हैं, ये हर तरीके से कमाते हैं। इनका मकसद पैसा हासिल करना है। इनका पहले ये शुरू में जब मर्डर और इस तरह के करते हैं, 324 और दहशत फैलाते हैं, ये अपना नाम बनाते हैं। हुँ। उस नाम से ये फिर बता भी लेते हैं, फिर ये हर काम करते हैं। से शाह जी, ये नौबत कैसे आ गई कि शुएब खान इब्राहिम भोलू का दुश्मन बन गया और उसको कत्ल करने पर मजबूर हो गया? शुएब खान किसका दोस्त था? आपने पास्ट में चेक किया है? कोई एक बंदा मुझे बता दें कि जिसका शुएब खान दोस्त था। जो भी दोस्त थे, वो उसने उस समय सबको मारा। उनके घर आए और लापता हो वो गए। उसका घर ऐसा मिस्टीरियस था कि उसके घर जाते थे, वो काज़मी साहब भी गए। जी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता हुँ, फरमाए, पुलिस के बड़े नामवर थे। हुँ, वो गए, वो फारग, वो उसने जिसको घर बुलाया ना, तो वो ले दे गया। और वो इसको कहते हैं कि मक्कार दुश्मन। हुँ, शुएब खान मक्कार दुश्मन था। ट्रस्ट बिल्ड करके अगले को अपने घर इनवाइट करता था। आफ्टर दैट उसकी जान ले लेता था। हुँ, देखे ना, सही। जिसको पंजाबी में हम लोग कहेंगे, ताकि कुछ हमारी पंजाबी और पड़ोसी मुल्क में भी पंजाब वाले हमें बड़े शौक से देखते हैं कि वसा के मारना। हुँ। वो वसा के मारा, उसने किसी को चैलेंज करके नहीं मारा शुएब खान ने। मुझे ये बताइएगा शाह जी कि ये कोई रिच ख़ानदान से था या बिल्कुल ही कोई जब मिड ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ ना, इसने अपनी जगह बना रहा था, हुँ, तब तक ये हर बकरा ईद पे लोगों के घरों में जाके बकरे ज़िबा करता था अच्छा, और बछड़े ज़िबा करता। कराची में ज़्यादा बड़ा जानवर किया जाता है, तो ठीक तब है। तक ये इस लेवल पे था। कहा जाता है कि बड़ा ताकतवर था। अता एक दिन देखिए, में ये कई बछड़े और बच कई आप ये देखें ज़िबा कर ना लेता था। कि जो अब हमारे यहाँ पे जो लोग बीमारियों में मुब्तला होते हैं या दूसरे मसाइल में मुब्तला होते हैं, वो वर्क नहीं करते। हुँ, आप और मैं जब काम करते हैं, हम लिखने का कर लेते हैं। एक मेरा दोस्त था, उसको डॉक्टर ने कहा कि कोई कोई गेम किया करो। हुँ, वो महीने बाद डॉक्टर के पास दोबारा गया, कहता जी मैं 5-5 घंटे गेम कर रहा हूँ। डॉक्टर कहता तुम्हारी फिजिक पे असर ही कोई नहीं। कहता हुँ। मैं वीडियो गेम खेलता हूँ। हम अच्छा, लोग तो इस तरह की इस गेमें तरह की खेलने गेमें वाले हैं खेलते ना। हैं। ये हाँ। फिजिकली ये हाथ पैर से कमाने वाले लोग थे। ये बचपन से अपने बड़ों के साथ जाके बकरा ईद पे वो नहीं होती अलाइशें वगैरह, वो जो हुँ, छोटे बच्चे होते हैं उनके ज़िम्मे लगा देते हैं, ये उस लेवल से चला हुआ था। ठीक है। कराची के किस इलाके से ताल्लुक़ रखता था? इसके इलाके का नाम मेरे ज़हन में था लेकिन वो मिस हो गया ये, क्योंकि ये कराची में
एंटर रहता था और एक गुमनाम फैमिली से था। इसकी फैमिली में आज तक कोई बड़ा नाम नहीं हुआ, ना क्राइम में, ना सियासत में, ना किसी चीज़ में। कहा जाता है कि शुएब खान और इसकी जब दुबई में मुलाकात हुई तो इनकी दोस्ती भी कराची की वजह से स्टार्ट हुई, कि दोनों का मैं ताल्लुक आपको कराची से बताता हूँ, था। इन दोनों की दोस्ती थी बेसिकली ज़रूरत का रिश्ता। ठीक है। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा किरदार हुआ है कि जिसमें हर गैंगस्टर ने उसे उसका साथ तल्लक बनाने की कोशिश की है। ये दोनों का मकसद एक था। शुएब खान का भी आपको पता होगा कि शुएब खान ने भी बड़े टेक्निकल वे में दाऊद इब्राहिम साहब के साथ रिलेशन डेवलप किए थे और ठीक है। किसी को कई सीढ़ियां इस्तेमाल करके वो पहुंच गया था, ये भी पहुंच गया था। लेकिन एक मुबैना इतला के मुताबिक शुएब खान ने इसको लेट डाउन कर दिया था क्योंकि छोटे राजन का केस नहीं हो सका था इससे हल, जो उनकी बिल्कुल ठीक। रिक्वायरमेंट थी दाऊद इब्राहिम की, वो इससे नहीं हो सका। तो इस वजह से इसने उसको बैक फुट पे ले आया और वही इनकी वहीं पे दोस्ती और वहीं पे दुश्मनी की वजह बन गई अच्छा, थी। कहा जाता है कि इब्राहिम भोलू भी दाऊद इब्राहिम के बड़े करीबी था, और जब उनको पता लगा कि इब्राहिम भोलू लापता हो गए हैं तो उन्होंने शुएब खान से भी पूछा। ये जो ज़रूरत के रिश्ते होते हैं ना, दाऊद इब्राहिम को ये पता लग गया हुआ था कि भोलू को शुएब खान ने मारा, अच्छा। लेकिन शुएब खान भी दाऊद इब्राहिम की ज़रूरत था। हम्म। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो ज़रूरत होते हैं। तो ये रिश्ते ज़रूरत के होते हैं, इसमें कोई फीलिंग्स, कोई जज्बात, कोई ताल्लुक कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि शुएब खान भी दाऊद इब्राहिम की सीट तक पहुंचना चाहता था, क्या ये बात शुएब खान दुरुस्त है? की दरीना ख्वाहिश थी कि मैं दाऊद इब्राहिम लेवल पे जाऊं। हम्म। जब शुरू में उसकी इनकम वगैरह शुरू हो गई थी, जुए के अड्डे चल गए थे, सारा कुछ हो गया था, लेकिन वो अपनी उस लाइफ से मुतमिन नहीं था। वो अच्छा। बहुत आगे जाना चाहता था। आपको मैंने के प्रोग्राम में मेरी डिस्कस हुई है कि सबसे पहले शुएब खान ने मोटरसाइकिलें रेंट पे देने का काम शुरू किया था। अच्छा। हाँ जी। तो हम्म। लेकिन वहाँ से वो निकलता 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 कहीं का कहीं पहुँच गया। सही। ठीक तो है। इस तरह के जो लोग होते हैं, ये अगर आप इनसे कोई लॉयल्टी नाम की चीज़ या इस टाइप की कोई एक्सपेक्टेशंस रखता है ना, जो रखता है उसकी अकल को फिर 21 तोपों की सलामी है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, आप लाहौर का देख लें, लोगों ने लाहौर में आपने देखा होगा कि ABCD लोगों को एज ए शूटर काम कराए, बाद में अपने आप को डिफेंड करने के लिए वही शूटर खुद पुलिस के अफसरान को दे दिए कि आपका फिगर ठीक हो जाएगा कि आपने इतने बंदे इनकाउंटर में मार दिए। लेकिन जब वो अपना शूटर देते हैं तो साथ ये कंडीशन होती है कि इसको इनकाउंटर में मारना है, ये जिंदा ना रहे। अच्छा। ये जी इट मीन्स ये चीज़ प्रूव करती है कि ये लोग किसी के साथ लॉयल नहीं होते। क्राइम की दुनिया में, मनशियात में, जुए में, उसके बाद ये शूटिंग शटिंग और ये किलर्स और ये लोग किसी के साथ लॉयल नहीं होते। और आपकी थ्रू मैं आपकी व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों से रिश्तेदारी, तल्लक या राब्ता नहीं करना चाहिए। एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। जी। आप डार लफ्ज़ समझते हैं, गौल जिसे कहते हैं, कबूतर, ये जो बिजनेसमैन वगैरह ना, ये कबूतर होते हैं, जी। हम जैसे जो लोग हैं ना। तो ये जब अपनी डार छोड़ के इन उकाबों की डार में घुसते हैं ना, तो ये जो कबूतर है ना, इनके इट मीन्स बिजनेसमैन, ये उकाबों की खुराक है। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी में अपने पहले एंट्री लेनी है किसी वाई में, आफ्टर दैट उन्हीं लोगों से बत्ता या फंडिंग या मोहब्बत से या घूर के या वेपन दिखा के उनसे फिर फंडिंग लेनी है। शाह जी, इस तरह के गैंगस्टरों का अंजाम क्या होता है आखिर, जो इनका हुआ और आज तक आपने इससे क्या सीखना चाहिए? इससे ये मैं तो ये समझा रहा हूँ कि जिन कारोबारी लोगों को शौक होता है ना कि भाई लोग के साथ यूं करके सेल्फी देनी या पिक देनी, ये इनकी इंतहाई ब्लंडर मिस्टेक है। ये लोग, आप लोग इनकी खुराक हैं और आप लोगों को ये लोग इस्तेमाल करके खा पी जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कबूतर अगर अपनी गौल में रहेगा ना, तो कबूतर को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो काब के गौल में जाएगा ना, तो वहां पे वो उसकी खुराक बन जाएगा, क्योंकि उसकी तो खुराक है। बिजनेसमैन ने बड़ी मेहनत से, बड़ी एक स्ट्रगल करके, बड़ी एक टफ लाइफ गुजार के अपने आप को स्टेब्लिश किया होता है। तो इस तरह के जो भाई लोग हैं, ये यूं जाके उससे दिहाड़ी लगाते हैं। बेसिकली इनका उस चीज में घुसने का मकसद ये होता है कि उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट लेना। ये कभी बदमाश बिजनेसमैन का दोस्त हो ही नहीं सकता। आपने इससे पहले देखा होगा कि जिन लोगों ने भी क्रिमिनल्स का साथ रिलेशन बनाया ना, उन्होंने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया, इवन के कईयों की जान भी चली गई है। सही। अच्छा शाह जी, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे जो लोग इस तरह की मूवीज़ देख के इस तरह के करैक्टर से डॉन बनने की ख्वाहिशमंद बन जाते हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? उन्हें आप लोग ये जो क्राइम के प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं ना, इसको देखा करें। इससे उन्हें समझ आएगी कि अंजाम क्या हुआ। ये जो
फिल्म में हीरो और एक विलन होता है ना, तो जी। विलन को आपने 2-2.5 घंटे बड़ा अरूज देखते हैं, एंड पे वो, अब वो लफ्ज गलत है कि वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। कोई भी क्रिमिनल होगा वो गोली का निशाना बनेगा। वो अब तो सीसीडी आ गई माशाल्लाह, पंजाब में सीसीडी ने पूरी ग्रिप कर ली है, सीसीडी के बेचारी अब शातें भी शुरू हो गई हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये नहीं माफ करते, आपस में गैंग लड़के लाहौर के गैंगों की अगर आप बात करें तो, और या कराची के गैंग्स की बात करें, सारे आपस में लड़ लुड़ के एक दूसरे को, आधे तो ज्यादा तो एक दूसरे के हाथों मर गए हैं। अब जैसे शुएब खान ने इब्राहिम भोलू को मार दिया, शुएब खान ने फलाने को मार दिया, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, ये किसी के साथ लॉयल नहीं। क्रिमिनल पर्सनैलिटी किसी के साथ लॉयल हो ही नहीं सकती, और एंड इनका भी बुरा है। एंड तो भाई अल्लाह का निज़ाम है। आपके प्रोग्राम में मैं एक मिसाल देना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत होगी तो। ये देखें, जो बकरी है, हलाल जानवर है ना बकरा, 6 माह बाद कंसीव करने के 6 माह बाद डिलीवरी देती है, और जो बिच है वो कंसीव करने के 60 डेज में बच्चे दे देती है, और कम से कम 6 देती है। बकरी को बड़ी नस्ली हो तो 3 बच्चे देती है। लाखों ज़िबा होते हैं, बरकत किसमें है? बकरे में। अब आप कहेंगे जी बकरे को लोग इतनी केयर कुत्ते की केयर नहीं करते, जितनी कुत्ते की केयर है उतनी बकरे की होती नहीं है। डॉग्स के लिए डॉग फीड और वॉक, और ये डॉग्स तो अब लाखों रुपए में है, लेकिन अल्लाह का सिस्टम है। ठीक है, आपने हमारे माशरे में एक बड़ा अजीब सा दौर है कि आप हलाल काम करते हैं ना, दूध वाला है ना, उसको दूध देने घर घर जाना पड़ता है, शराब वाले के पास लोग जाके लेते हैं। कैसी बात है, हैरान कौन बात है ना। इसलिए हलाल में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, लेकिन एंड अच्छा है। हराम में मेहनत कम है, इजी मनी है, लेकिन एंड बहुत बुरा है। ये प्रोग्राम करने का मकसद किसी को साबका को प्रमोट करना नहीं है। बेसिक जो मेरा पर्पज है, मैं नई जनरेशन को अवेयरनेस देना चाहता हूं कि यार उनके अंजाम से आप सबक लें, ना कि आप मुशाहिदे से सुधर जाएं, ना कि आप प्रैक्टिकल करके सुधरें, बाद में आप तौबा करें तो बाद की तौबा की क्या वैल्यू है। जब मौत सर पे खड़ी, पिछले दिनों एक आपने सीसीडी का इनकाउंटर देखा होगा, जो रईस खान लोधी और ये सारे मोहम्मद अली भट्ट, फरूक असगर अवान, हसनैन हैदर, ये सारों ने किया था। जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी वो शाह गैंग की बाकियात थी, ये शादरा इधर बंद रोड साइड पे, जो कह रहा था देखो जी मैं अपने आप को जिंदा पेश करना चाह रहा हूँ, मुझे ये मार रहे हैं, बाहर से गंदी गालियां दे रहे हैं। और जब तुमने लोगों की जानें ली हैं तो तुम्हें ये फूलों के अर्पण आएगी सीसीडी। तो ये इस तरह होता है, ये अल्लाह का एक कानून है। आपने गोलियों से मारने वाला गोलियों से मरता देखा क्राइम में। जो इदारे में रह के इस तरह का काम करते हैं वो ड्यूटी करते हैं, वो उनकी जॉब है। इदारे को, इलाके, अपने लोगों को पुरअमन रखने के लिए, लोगों को शर पसंदों से महफूज रखने के लिए, ये लोग अगर किसी के साथ गोली चलाते हैं इदारे वाले, तो वो एक ड्यूटी है। जो क्राइम की नीयत से गोली चलाता है वो देख लें सारे भ्रष्टों से मरे हैं। कोई गैंगस्टर लाहौर का देख लें, कराची का देख लें, कोई देख लें, ये कच्चे के डाकुओं में देख लें, छोटू गैंग देखें, किसी भी नजर से लोग कहते हैं तो गैंगस्टरों ने तौबा कर ली। तौबा तो नसून ही ना कर रहे, सही वाली तौबा। सीसीडी वो कहते हैं रब नेड़े के कसून, कहते हैं कसून। सही वाली जिसने तौबा की है वो बैठे हुए घरों में बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।